दोस्तों ये मेरा डॉफ वैरायटी का सिंगोनियम है और इसकी कटिंग्स मैंने यहाँ पे ये स्वीट पोटैटो वाइन के साथ ऐसी लगा दी थी पॉट में। तो ये देखो काफ़ी अच्छी हो गई है। मैं बता देती हूँ आपको एक कटिंग्स निकाल के कि देखो इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन गई है। ये देखो कितनी अच्छी रूट्स बन गई हैं। तो अभी का टाइम ना बहुत अच्छा है कटिंग लगाने के लिए। और दोस्तों ये है कॉलियस। ये ना 2 इंच की कटिंग भी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लगा दिया था ये कॉलियस। देखो ये भी हो गया होगा, मैं आपको बताती हूँ अभी निकाल कर। ये देखो कॉलियस में ना बहुत जल्दी जड़ आती है और बहुत जल्दी जड़ बना लेते हैं ये जो कॉलियस के आप छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाओगे ना। 2 इंच की कटिंग भी नहीं है और काफ़ी अच्छी हो गई है। देखो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है कि मानसून शुरू हो गया है, बरसात सभी जगह बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है। तो इस समय बारिश का फ़ायदा उठाकर ना आप बहुत सारे पौधों की कटिंग लगा सकते हैं जो नर्सरी में बहुत महंगे मिलते हैं दोस्तों। तो आप उन्हें ना फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इस समय लगाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता देती हूँ कि सारे ही पौधों में ना एरियल रूट्स बनती रहती हैं। इस तरीके से देखो कितनी ज़्यादा एरियल रूट्स बनी हैं, सभी में बनी होती हैं। अभी मैं जो जो पौधे लगाऊंगी उनमें भी आपको बताऊंगी कि अच्छी एरियल रूट्स बनी हैं। तो आपको लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और एक ख़ास बात ये कि दोस्तों बरसात में ना बहुत सारे पौधे ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब भी हो जाते हैं, जबकि हमारी सॉइल भी अच्छी हम तैयार कर कर रखते हैं। और क्या होता है लगातार बारिश होती है ना, तो हम उनको चेक भी नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी उनमें पानी जमा रह जाता है, तो उस वजह से ना पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा देर नहीं करनी है। इस तरीके से आज मैं आपको सिर्फ रंगीन पत्ती वाले पौधे बताऊंगी और अगली वीडियो में बताऊंगी दूसरी तरह के पौधे। आज मैं रंगीन पत्ती वाले पौधे लगा रही हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जो मैंने कटिंग्स लगाई थी मेरी कटिंग्स कैसी हुई हैं और मुझे उनका कैसे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो आप भी लगा सकते हैं इस तरीके से दोस्तों। देखो दोस्तों ये है ना सिल्वर वेलवेट का बहुत ही सुंदर पौधा है। और इस समय इसमें क्या होता है कि इस तरीके से ये देखो कितनी बड़ी बड़ी रूट्स आ रखी हैं। तो आप ना इसे आसानी से अपने गार्डन में शामिल कर सकते हो। अगर मैं नहीं देखती तो मेरा ये पौधा पूरा ख़राब हो जाता। आप देख रहे होंगे क्योंकि ना मैंने इसके नीचे से ट्रे नहीं हटाई थी। और मतलब होल तो मैंने अच्छे से किए हुए और मिट्टी भी अच्छी बनाई हुई है, लेकिन 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो मैं ट्रे हटाना भूल गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उसकी वजह से यहाँ मेरा सारा पौधा ख़राब हो जाता। इससे पहले ही मेरे पास तो खैर 4-5 पॉट में ये लगा हुआ भी है। फिर मैंने और कटिंग्स भी लगा ली और यहाँ पे मैंने कॉलियस तो लगाए हुए हैं कटिंग से काफ़ी सारे। एक क्रोटन की कटिंग मैंने ये लगाई है और ये मैंने इस क्रोटन के साथ लगाती थी ऐसे ही। तो 2 कटिंग हो रही है, 4 कटिंग लगाई हुई थी यहाँ पे। तो अब इन्हें निकाल कर देखती हूँ मैं। ये तो मतलब काफ़ी अच्छी हो गई है और पत्तियां भी काफ़ी आ रही है इनमें। तो अब मौसम सही है ना, तो अब इन्हें शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पॉट में। देखो निकाल दी मैंने। इतनी अच्छी जड़ बनी हुई है इसमें, काफ़ी अच्छी। और ये काफ़ी टाइम पहले लगाई हुई थी कटिंग्स। और दूसरी वाली भी निकाल लेती हूँ मैं। ये देखो दूसरी वाली में भी अच्छी जड़ बनी हुई है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि ये मेरे क्रोटन हैं। देखो ये दोनों एक तरह के क्रोटन हैं। ये मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं। और ये इस क्रोटन के मेरे पास और प्लांट्स भी हैं काफ़ी सारे। और ये वाला क्रोटन मेरे पास था नहीं, तो ये भी देखो मैंने कटिंग से ही लगाया था। 1 2 3 पौधे तैयार हो गए हैं मेरे पास अच्छे अच्छे इस क्रोटन्स के। दोस्तों मैं निकाल के आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये वाले क्रोटन मुझे किसी को देने हैं और मैंने किसी को देने के लिए ही ये लगाए हुए हैं। तो ये मैंने पॉली बैग में ही लगाया था और इसके साथ ना मैंने और क्रोटन भी लगाए थे। तो आप देख सकते हो कि वो तो सूख गए हैं और ये वाला काफ़ी अच्छा हो गया है। ये इसमें सारी पत्तियाँ नई आई हुई हैं। दोस्तों कटिंग लगाने के लिए आप इस तरीके से जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं वो ले सकते हो। नर्सरी से जो पॉली बैग आते हैं वो ले सकते हो। इस तरह के जो बेकार डब्बे होते हैं पड़े हुए वो ले सकते हो। छोटे छोटे पॉट में जिस तरीके से पौधे लगे हुए आते हैं आप ये ले सकते हो। और मैं प्लास्टिक की बॉटल्स में भी इस तरीके से लगाती हूँ, तो ये ले सकते हो। जो भी आपके पास हो आप वो ले सकते हो। और दूसरा आपको जो आप कटिंग्स लगाओगे तो किस में लगाना है, तो आप ना कटिंग्स को सिर्फ रेत में भी लगा सकते हो। कोकोपीट में तो अभी बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो नमी को काफ़ी होल्ड करके रख सकता है ना, तो उससे आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। थोड़ी सी अगर असावधानी हुई तो पौधे ज़्यादा पानी से ख़राब हो सकते हैं। तो मैं कहूँगी रेत और मिट्टी को मिक्स करके आप लगा सकते हो। जो बहुत ज़्यादा हार्डी पौधे हैं उनको सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हो, लेकिन जो काफ़ी सेंसिटिव पौधे होते हैं इस टाइप के, जैसे वॉल्विंग ज्यू बहुत सारे पौधे होते हैं ना,
तो देखो मेरी वॉल्विंग जी भी मैंने कटिंग से लगाई थी और इसका अपडेट मैं आपको लगातार वीडियो में दे ही रही हूँ। तो कितनी अच्छी हो गई है और आज मुझे इसे शिफ्ट करना है। और देखो कितनी ज़्यादा एरियल रूट्स बनी है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। तो कितनी आसानी से आप इसके 2 से 4, 4 से 6 पौधे तैयार कर सकते हो। तो मैं तो कुछ बॉटल्स में लगा रही हूँ और कुछ मतलब जो भी मुझे डिब्बे नर्सरी पॉट मिले हैं छोटे छोटे, उनमें लगा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे आप ना, अगर आपके पास एलोवेरा है तो वो ले सकते हैं, और कोई रूटिंग हार्मोन अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है शहद और हल्दी। इस समय मेरे पास एलोवेरा नहीं है, वो ना खेत में लगा हुआ है और खेत पानी से भरा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिया है शहद और हल्दी। तो आप भी ले सकते हो। आप दालचीनी का पाउडर भी बना सकते हो दोस्तों। दालचीनी का पाउडर बना के उसका भी रूटिंग हार्मोन के रूप में यूज कर सकते हो। इतनी सुंदर पत्तियां होती हैं इसकी। और यहाँ देखो आप ना, इसकी छोटे से कंद से, ये आलू जैसा कंद होता है इसका, बिल्कुल छोटा सा, तो उससे आप ना बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। तो मैं ना, ये नीचे लगे हुए थे मेरे दूसरे साइड, मैं वहाँ से निकाल के लाई हूँ और अब इनको ऐसे अलग अलग करके लगा दूँगी। तो अगले साल ना ये और बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे मेरे गार्डन में। दोस्तों ये देखो बहुत ही सुंदर वॉल्यूम ज्यू है, तो इसे मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। ये मैंने कटिंग से ही लगाया था, देखो कितना अच्छा हो रहा है। इस तरीके से मैंने इसकी मिट्टी पहले ही अपने वॉल हैंगिंग में तैयार की हुई थी। नीचे मैंने सूखी पत्तियां डाली हुई है ताकि ये लाइट वेट रहे। कोई भी हैंगिंग होना जो हमें, वो लाइट वेट ही बनाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जैसे ये मेरे वॉल हैंगिंग लटके हुए हैं और इसको भी मैं इसी तरीके से यहाँ पे हैंग करूँगी। और एक छोटी सी मैं इसी में ही रहने दूँगी और एक छोटी सी कटिंग और लगा दूँगी। हमें कुछ भी नहीं करना होता है इसके लिए, बस इसको ऐसे छोटा सा ऐसे तोड़ना है इस टाइम पे और ऐसे लगा देना है। रूट्स तो इसमें खुद ही आ रखी हैं, बरसात के टाइम पे बनती है ना रूट्स काफ़ी सारे पौधों में, तो इसमें भी बनी हुई है। और ये जो इसका दूसरा हिस्सा है वो मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी। तो बस इसी तरीके से हमें कटिंग लगा देनी है और इसके लिए हमें कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे जब पहले भी लगाया था तो इसमें कोई रूटिंग हार्मोन नहीं लगाया था दोस्तों। इस प्रोटन को मैं यहाँ इसमें शिफ्ट कर दूंगी। और ये अभी मैं इसमें कोई खाद नहीं डाल रही, इससे मैंने सनफ्लावर के पौधे हटाए हैं तो बस उसमें ऐसे ही लगा रही हूँ बाद में, क्योंकि अभी बारिश का पानी ही इनके लिए काफ़ी अच्छा है, उसमें इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन होती है तो बहुत ज़्यादा खाद में नहीं डाल रही हूँ। तो दोनों को मैं बस ऐसे ही लगाऊंगी। यह है मेरी इंग्लिश आइवी का पौधा और ये भी रंगीन पत्ती वाला बहुत सुंदर पौधा होता है। और पत्तियां इसकी इतनी मोटी मोटी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा मोटी और इतनी शाइनी होती है। तो इसकी भी मैंने एक छोटी सी कटिंग ले ली है और इसे मैं पौधे को लाई थी मार्च में। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है शहद और हल्दी और मैं इसे सिर्फ रेत रेत में लगा रही हूँ और एक छोटे से नर्सरी पॉट में लगा रही हूँ जिसमें सकलेंट आते हैं ना, सिर्फ रेत में लगाया है मैंने। ये मेरा स्टारलाइट फाइकस का बहुत बड़ा पौधा है और ये मुझे बहुत ही सुंदर लगता है इसकी पत्तियां। तो इसकी भी एक कटिंग ले लेती हूँ और इसकी कटिंग भी लगा लेते हैं। जो कटिंग है ना, ये जो वेरीगेटेड हिबिस्कस होता है उसमें भी रेड कलर के ही फूल खिलते हैं, तो उसकी कटिंग लगाई हुई है ये मैंने, क्योंकि यहाँ पे ना इसके पत्तियों में इतना ज़्यादा वेरीगेशन नहीं आता, तो इसलिए अगर ये हो जाएगा तो मैं इसे दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी। ये वाला क्रोटन है मेरा, इसकी भी मैंने कटिंग ले ली है इस तरीके से और इसे भी हम लगा देंगे। दोस्तों ये है बहुत ही सुंदर पत्ती वाला कैलेंचो। इसकी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत होती है और इसकी कटिंग मैं ना नॉर्मल मिट्टी में लगाती हूँ तो हो जाती है। अगर आपकी कटिंग नहीं होती है तो आप सिर्फ रेत रेत में लगाना। तो मैं तो इसे ये मतलब प्लास्टिक की बोतल ना मेरी ऐसी खाली ही पड़ी हुई थी, तो मैं इसमें ही लगा देती हूँ इनको इस तरीके से। ये हो जाता है, काफ़ी हार्डी होता है ना ये, तो ये हो जाता है। अगर आपसे ना हो तो आप फिर मतलब इसको उसमें लगा सकते हो, रेत रेत में लगा सकते हो। दोस्तों जो वेरीगेटेड कैलेंचो मैंने आपको बताया उसके मैंने काफ़ी सारे पौधे तैयार किए हुए हैं कटिंग से, और कुछ बड़े बड़े पॉट में भी लगे हुए हैं और कुछ ज़मीन में भी लगे हुए हैं। और ये सारे पौधे ना मैंने कटिंग से ही तैयार करे हुए हैं और अब आने वाले टाइम पे सर्दियों में इनमें बहुत ही सुंदर फूल खिलेंगे। दोस्तों कटिंग लगाते लगाते यहाँ बारिश भी होने लग गई है काफ़ी तेज़, तो मुझे जो मिल रहा है मैं उसमें ही लगा रही हूँ। तो ये मैं मनी प्लांट लगा रही हूँ, ये एंजॉय पोथोस है, बहुत ही सुंदर मनी प्लांट की एक वैरायटी है। तो आपको अगर मिल जाए ना कटिंग तो आप इसे लगा लेना। और मनी प्लांट क्या है, ये देखो इसमें भी एयर रूट्स आई होती हैं काफ़ी। तो मनी प्लांट पानी में भी बहुत अच्छे से हो जाता है,
तो मैं इसे मिट्टी में ही लगा रही हूँ, रेत में नहीं लगा रही हूँ। ये हो जाएगा दोस्तों। मैंने इसके काफ़ी सारे पौधे बनाए हुए हैं, तो इसको मैं सिर्फ मिट्टी में ही लगा रही हूँ। और इसको भी एक छोटे से ये जो नर्सरी में सक्लेंट लगे हुए आते हैं ना, उसी उसमें लगा रही हूँ, उसी पॉट में लगा रही हूँ। छोटू सा पॉट है ये। दोस्तों रंगीन पत्ती वाले पौधे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैंने अभी आपके साथ कुछ पौधे ही शेयर किए हैं और कुछ पौधे ही आपको बताए हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं और पौधे आपको बताऊंगी। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप भी इस मानसून का फ़ायदा उठाएँ और कटिंग ज़रूर लगाएँ। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।